एवरीवन गाइस, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसकी सम ऑफ रूट्स देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे और सम ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके जो मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। तो अगर मैं एक रूट को अल्फ़ा मान लूँ और एक रूट को बीटा मान लेता हूँ, एक रूट को अल्फ़ा मान लेता हूँ, एक रूट को बीटा मान लेता हूँ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x के लिए तो ये वैल्यू आती है श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो अगर एक रूट अल्फ़ा है तो क्या क्या होगा? आप कहेंगे जो अल्फ़ा होगा वो होगा माइनस का b प्लस एक बार लेंगे 4ac/2a, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस लिया है, ये दूसरा रूट हो जाएगा आपका, ठीक। ये जो पहला रूट आया है ये माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है। और जो दूसरा रूट है यहाँ साइन माइनस ले लेते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, 2 रूट निकल के आए। तो हमें अगर इनका सम पूछे, क्या पूछे? अगर हमें इनका सम पूछे, जो रूट्स का सम होगा क्या होगा? इनका सम भी पूछा जा सकता, प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता। 2 चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड हैं, ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर देंगे तो क्या क्या निकलेगा? अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर देंगे, यानी जो सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का b/a। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? c/a। यानी इन दोनों को अगर एक बार हम प्लस करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड पे माइनस का b/a आएगा। और अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका c/a आ जाएगा, ठीक। तो 2 चीज़ तो कंफर्म हो गई, क्या क्या? कि जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस का b/a होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? आपका c/a होगा। कितना आएगा? c/a। अच्छा, अब मैं कहूँगा c क्या होता है, ये भी जरूरी बात है। तो माइनस b क्या है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। उसी प्रकार c/a क्या होगा? ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 चीज़ होगी, ठीक। इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं, ओवरलैप, ये होगा आपका। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस का b/a यानी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x यानी b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a। कोफिशिएंट क्या होता है? जो इनसे सटे हुए होते हैं। अच्छा, c/a दिया है तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a, c/a हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो नई चीज़ निकल के आती है वो क्या आती है? हमसे पूछा जाता है क्या क्या? हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे कभी कभी पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं। जैसे अगर ये कोई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कितना? इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर मैं रूट्स की बात करूं और फैक्टर की बात करूं, रूट्स और फैक्टर्स, इसके 2 रूट्स होंगे, हमें पता है कौन कौन से? अल्फ़ा और बीटा। एक रूट आपका अल्फ़ा होता है और जो दूसरा रूट होता है वो बीटा होता है। तो जो रूट्स निकल के आ गए वो आ गए आपके अल्फ़ा और बीटा, ठीक। यानी अल्फ़ा और बीटा, रूट्स का मतलब एक बार x बराबर अल्फ़ा आया होगा और एक बार x बराबर बीटा आया होगा। तो यहीं से अल्फ़ा और बीटा रूट्स होंगे। तो अगर x बराबर अल्फ़ा आया होगा तो अल्फ़ा को उस साइड ले आएंगे तो x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। तो ये जो चीज़ है पूरी क्या? ये जो चीज़ है पूरी क्या? मैं कहूँगा ये जो चीज़ है पूरी x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0। x माइनस अल्फ़ा क्या है? आपका एक फैक्टर है,
किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक फैक्टर क्या है, एक्स माइनस का अल्फा है, और जो दूसरा फैक्टर है वो कितना, एक्स माइनस का बीटा है। ये दोनों ही एक दूसरे, मतलब दोनों फैक्टर क्या है, एक तो एक्स माइनस अल्फा, दूसरा एक्स माइनस बीटा। क्या क्या, एक फैक्टर आपके होंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा, और जो दूसरा फैक्टर होगा आपका एक्स माइनस का बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, जो दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस बीटा। तो अगर इन दोनों का हम सम करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का हम सम कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, क्या सम क्या आएगा आपका, आएगा एक्स माइनस का अल्फा प्लस एक्स माइनस का बीटा। एक्स को एक्स में जोड़ा 2x, क्या वैल्यू बनी, एक्स को एक्स में जोड़ा वैल्यू बनी 2x, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा। और अभी अभी हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b बाई ए, और यहाँ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है c बाई ए। ठीक, तो हमें पता क्या चला, जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है, आप कहेंगे कितना आया सर, माइनस का b बाई ए, तो यहाँ पर रख लेते हैं क्या, माइनस का b बाई ए। अच्छा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये हो गया 2x प्लस बी बाई ए, 2x प्लस बी बाई ए। ये जो चीज़ आ गई आपके पास क्या, 2x प्लस बी बाई ए, यही आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2x प्लस बी बाई ए। यानी जब भी हमसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि 2x प्लस बी बाई ए। यहाँ फिर लिख लेते हैं क्या, 2x प्लस बी बाई ए। ये क्या आ गया आपका सम ऑफ फैक्टर्स, ये जो आ गया हमारा आ गया 2x प्लस बी बाई ए, 2x प्लस बी बाई ए। ठीक है, कितना आ गया, 2x प्लस बी बाई ए। तो अगर हम 4 एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या 4 एग्जाम्पल लेता हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 4 एग्जाम्पल। जैसे अगर मैंने एक ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42 इक्वल टू 0, पहला। दूसरा मैंने ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये पहला हो गया। दूसरा मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, 31x प्लस 130 इज इक्वल टू 0। और तीसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और इससे मुझे सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर्स होता कितना, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ये होता आपका 2x प्लस बी बाई ए, 2x प्लस बी बाई ए। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है 2x, और जो b है, b कितना है, ये है 13, और a कितना है, आप कहेंगे 1 है, तो हो जाएगा 13 बाई 1। कितना हो जाएगा, 13 बाई 1। तो यहाँ से बना कितना, 2x प्लस 13, क्या बना, 2x प्लस 13, 2x प्लस 13। सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 2x प्लस 13। उसी तरह से अगर हम दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या दूसरा वाला जो दिया है, ठीक, जो दूसरा वाला इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 130 इक्वल टू 0, इसके जो सम ऑफ फैक्टर्स देखेंगे तो ये भी 2x प्लस बी बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 31, कितना है, माइनस का 31, आप कहेंगे 2x, और ये b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे माइनस का 31, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 31 बाई a कितना है, 1 आया है, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस का 31। कितना आ जाएगा आपका, 2x माइनस का 31। ठीक, तीसरा एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स होगा SOF वो आ जाएगा 2x प्लस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो 2 इंटू एक्स, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 है और a कितना है, 1 है, तो 2x माइनस का 3, कितना आ गया आपका, 2x माइनस का 3। इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस ले ली थी। पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 42, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 130 इक्वल टू 0, और जो तीसरी इक्वेशन थी वो कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन तीनों के हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए। पहले का आया 2x प्लस 13, दूसरे का आया 2x माइनस 31, और तीसरे का आया 2x माइनस 3।
ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने चीज़ बताई है वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगा उसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के छोटे छोटे रिजल्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।